दोस्तों मोदी सरकार ने फिर श्रमिकों के लिए एक नया बदलाव किया है, जिसके लिए कुछ नए नियम चालू कर दिए गए हैं। तो इन नियम के अंतर्गत जो श्रमिक हैं, जो जॉब करने वाले हैं, उनके लिए 40 करोड़ से अधिक लोगों के लिए इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं डिटेल में कि इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट है वो इस प्रकार से होंगे कि जो आपकी ग्रेजुटी थी वो 5 साल से घटाकर 1 साल की टाइम पीरियड पर कर दी गई है। दूसरा नियम इस प्रकार से भी है कि जो इनका आपका ओवर टाइम था, उस ओवर टाइम को आपको डबल ड्यूटी के बेस पर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो 2 रूल थे वो मैंने आपको बता दिए क्लियरली। फिलहाल इसके बारे में बहुत से नए नियम भी जारी किए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके लिए नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये नियम पता होने चाहिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बात करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो दोस्तों जो नए नियम चालू किए गए हैं वो आज से इफेक्टिव हो चुके हैं। इसके अंतर्गत कुछ गारंटी नियम अधिनियम चालू कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा। और इसके लिए क्या है जानकारी विस्तार से जान लेते हैं। तो फिलहाल जो पहला है कि सभी कामगारों को कम से कम न्यूनतम वेतन की गारंटी दी गई है। दोस्तों इस नियम के अंतर्गत क्या होगा कि जो श्रमिक हैं उनको कम से कम जो मिलने वाली सैलरी वो फिक्स कर दी गई है कि आपको जो ग्रेजुएशन लेवल है या इंटर लेवल है उसके हिसाब से जो सैलरी मिलनी चाहिए उनका एक वेतन फिक्स कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये वेतन टाइम पर मिलेगा। जो मजदूर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे जॉब करते हैं, किसी की सैलरी रोक लेते हैं, तो कोई किसी की सैलरी नहीं रोक पाएगा। आपको सैलरी देनी ही होगी और एक टाइम पीरियड पर देनी होगी। दूसरे नियम के अंतर्गत यह है कि युवाओं को नियुक्ति पत्र भी, जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, इसको जारी कर दिया गया है। मतलब किसी भी अगर कोई बंदा न्यू जॉब के लिए अप्लाई करता है या न्यू जॉब के लिए हायरिंग होती है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। जो ये लेटर होता है आपकी जॉब की सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आगे भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके द्वारा आप इस लेटर को यूज करके आपका करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि पीएफ में अगर किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन करना हो तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, ऑफर लेटर है, तो इसके द्वारा आपका करेक्शन हो जाएगा। मतलब सभी के लिए नई ज्वाइनिंग पे अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। इसी के अंतर्गत जो महिलाओं को समान वेतन की गारंटी दी गई है। जो महिलाएं थी, किसी को आपको सैलरी में डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि जेंट्स के लिए ज्यादा सैलरी है, उनका काम ज्यादा है, बट महिलाओं के लिए कम वेतन दिया जाता था। तो ये नियम के अंतर्गत अब आपको महिला हो या पुरुष हो, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा अगर आप समान पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें लाभ मिलेगा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, दुर्घटना सभी इसमें शामिल होंगे। और इसी के अंतर्गत फिक्स टर्म कर्मचारियों को 1 वर्ष की ग्रेजुटी की गारंटी। इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, जो पहले गारंटी थी वो 5 साल हुआ करती थी, उससे 5 साल से घटाकर अब इसके लिए 1 साल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई बंदा 10 साल जॉब करता है तो 10 साल में उसकी अब 6 ग्रेजुटी नहीं होंगी, अब आपकी उसकी 10 ग्रेजुटी होंगी। 6 ग्रेजुटी कैसे हुई दोस्तों, होता क्या था, पहले 5 साल की एक टाइम पर 1 ग्रेजुटी होती थी, फिर हर साल पे आपको 1 ग्रेजुटी मिलती थी। तो किसी ने अगर 10 साल जॉब की है तो 5 में तो हो गई 1 ग्रेजुटी, और 5 के बाद जो 5 साल जॉब की है उनकी हो गई 5 ग्रेजुटी। तो टोटल मिलाकर 10 साल में आपकी 6 ग्रेजुटी होती थी। तो इसको अब कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब 5 साल से घटाकर मात्र 1 साल की जॉब करने पर आपको ग्रेजुटी की सुविधा दी जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। और दूसरे बदलाव और भी है दोस्तों, जो 40 वर्ष से अधिक उम्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए साल में मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा, ये सुविधा दी जाएगी। और आपका जो नया नियम है वो ये है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि कोई भी अगर ओवर टाइम करता है तो उस ओवर टाइम की जो वैल्यू होगी उसको डबल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी फ्रेंड्स को 1 घंटे के आपको 80 रुपए मिलते थे तो अब इसके लिए 1 घंटे का 80 ना देके इसको 2 गुना करने पर 160 रुपए पर घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे, जो भी उसकी सैलरी का हिसाब होगा। और इस प्रकार से जोखिम वाले क्षेत्रों में जो भी कोई ऐसे मशीन के अंदर काम कर रहे हैं या कोई ऐसे रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं तो उनके लिए कंपनी की गारंटी होगी। उसको 100% स्वास्थ्य के लिए उनको पूरा सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, पूरी उसको रिकवर लेना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मानकों के लिए सामाजिक गारंटी जरूरी होगी। दोस्तों जिनमें महत्वपूर्ण बदलाव है वो 4 महत्वपूर्ण बदलाव ये हैं कि सभी कर्मचारियों को मिनिमम वेतन दिया जाएगा, जो उनको टाइम पीरियड पर दिया जाएगा, किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी। दूसरा जो बदलाव है वो ये है कि सभी को के लिए जो नई जॉब करते हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट देना जरूरी होगा, अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा, जिससे उनको आगे की सिक्योरिटी रहेगी और आपको जॉब में सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आपकी जॉब कंफर्म हो गई है। और तीसरा जो है वो है कि आपकी जो ग्रेजुटी है उसको 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट है चौथा बदलाव वो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपका जो ओवर टाइम है उसको अब 2 गुना कर दिया जाएगा। दोस्तों ये अधिनियम आज से लागू हो चुका है। तो फिलहाल आपको वीडियो कितनी महत्वपूर्ण लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और क्या ये नियम आपकी कंपनी में लागू हुआ है नहीं हुआ है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आपने अभी यार सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है,
सब्सक्राइब कर लो। हमें वीडियो को आप फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो। और आपको कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़कर मैसेज कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।